के सिवा उस घर में और कोई नहीं है जो उसका ख्याल रखे। आप प्लीज उसका ध्यान रखना, उसे कोई तकलीफ ना होने पाए। अरे यहाँ से तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। पता नहीं इस उर्वी ने अंदर क्या गड़बड़ कर दी। क्या बताया मानव काका को? अरे ये तो रो रही है। ऐसा क्या हो गया अंदर जो? मुन्नी, ये मामला तो कुछ और ही है। मतलब मैं सेफ हूँ। उर्वी ने अपनी जुबान नहीं खोली। कम ऑन यार, इस तरह से अपने आप को परेशान करने का ना कोई फायदा नहीं है। जिस तरह उस औरत को हमने अपनी जिंदगी से निकाल फेंका है ना, उसे अपने दिमाग से भी निकाल फेंका। फिर भी तेजू, इससे पहले तो हमने सब उसकी बातें सुनी थी, पर अब जब उसके साथ सामना हो रहा है तो बहुत अजीब सा लग रहा है। लगता है खाना आ गया। तू जल्दी से फ्रेश हो जा, हम खाना खाते हैं। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है। बाबा, मैं जानता हूं तुम दोनों इस वक्त क्या सोच रही हो, और शायद तुम्हारा गुस्सा जायज भी। मन में बहुत सारे सवाल हैं जो मुझसे पूछना चाहते हो, लेकिन गुस्से से हर मसले का हल नहीं निकाला जा सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम शांति से बैठकर इस बारे में बात करें। अर्चना को इस तरह सामने देखकर बहुत तकलीफ हुई होगी। बाबा, हमें तकलीफ इस बात की नहीं है कि आप उस औरत के साथ रह रहे। हमें तकलीफ इस बात की है कि आपने हमसे झूठ कहा। आप इतने दिन से देख रहे थे कि हम दोनों उस औरत से कितना घुल मिल रहे थे, उसके बाद भी आपने हमसे सच छुपाया। इससे अच्छा होता कि आप मुझे उसी दिन बता देते जब मैं घर आई थी। आपने मुझसे, तेजू, आज ही सबसे झूठ कहा। गलती तो मुझसे हुई, लेकिन सच्चाई बताकर मैं तुम दोनों को हर्ट नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा था कि 6 महीने जैसे तैसे गुजर जाएंगे, लेकिन शायद बप्पा को कुछ और ही मंजूर था। खैर, अब जब सच्चाई सामने आई गई है तो मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मेरे साथ चलो। हम सब हमारे घर में एक साथ। ओ प्लीज, पॉसिबल नहीं है ये। उस घर में मैं नहीं जाने वाली हूं। आज तक हमने आपकी कोई बात नहीं टाली है, लेकिन ये बात हम नहीं मानने वाले। लेकिन बेटे। बाबा, आपका दिल बहुत बड़ा है, पर हमारा दिल इतना बड़ा नहीं है। हो सकता है कि आप उस औरत की गलतियां माफ कर दें, पर हमसे ये उम्मीद मत रखिएगा। हम तो उसे अपने आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो साथ में रहना तो। बाबा, हमने पिछले 18 सालों में क्या क्या सहा है उस औरत की वजह से। ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट, नफरत। अब आप ये चाहते हैं कि ये सब चीजें हम फिर से एक्सपीरियंस करें, फिर से फील करें। हाँ, आई एम सॉरी, लेकिन अब आप प्लीज, मैंने और ओबी ने ना अपने आप को किसी तरह संभाल रखा है, तो लेट इट बी। लेकिन तुम दोनों का इस तरह से होटल में रहना मुझसे नहीं देखा जाएगा। बहुत टेंशन होती है मुझे। बाबा, आई एम सॉरी कि हम आपकी बात नहीं मान रहे हैं, पर हम क्या करें, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। वी आर हेल्पलेस। दादा, आपने मुझे बुलाया? हाँ वंदू, तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है, इसीलिए मैंने तुझे यहाँ बुलाया। वंदू, घर में जो कुछ भी हो रहा है तो अच्छी तरह से जानती है, तुझे सब पता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस मामले का क्या हल निकाला जाए। मैं चाहता हूं कि ओवी और तेजू मेरे साथ इस घर में आके रहे, लेकिन वो दोनों मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो दोनों
अर्चना से इतनी नफरत करते हैं कि मैं करूं तो क्या करूं बंधु? दादा, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ। एक तरफ आई की जिद है, दूसरी तरफ वहिनी की कसम, और तीसरी तरफ ओवी और तेजू की फीलिंग्स। इन तीनों के बीच आप बिल्कुल पिसकर रह गए हैं। दादा, दोनों बच्चों की नफरत को अपनेपन में बदलने का मेरे पास एक तरीका है। क्या? दादा, आपको ओवी और तेजू को वहिनी के करीब लाने की कोशिश करनी होगी। कुछ ऐसा करना होगा जिससे उन्हें वहिनी की अच्छाई महसूस हो। आज तक उनके सामने वहिनी का गलत और बुरा ही रूप सामने आया है। उस इमेज को बदलना होगा। दादा, उन्हें वहिनी का वो रूप दिखाना होगा जिसे मैं और आप जानते हैं। तब वो अपने आप समझ जाएंगे कि वहिनी बुरी नहीं है जैसा वो समझती हैं। ये मुमकिन नहीं है बंधु। ओवी और तेजू अर्चना से इतनी नफरत करते हैं कि वो मेरे साथ यहाँ आकर कैसे रहेंगे? उसका इलाज है मेरे पास। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि आई खुद ब खुद ओवी और तेजू को घर लेकर आए। वो तो और भी मुमकिन नहीं है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अर्चना की मौजूदगी में आई ओवी और तेजू को इस घर में कभी आने नहीं देगी। होगा दादा, जरूर होगा। और मैं इस नामुमकिन को मुमकिन करूंगी। आई, दादा ने ओवी और तेजू को ना घर आकर रहने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैं जानती हूँ दादा को बहुत बुरा लगा होगा, बहुत नाराज भी हुए होंगे वो। लेकिन आई, वहिनी के यहाँ रहते हुए उनको यहाँ बुलाना ठीक नहीं था। और वैसे भी 3 महीने के बाद तो दादा और वहिनी का डिवोर्स होने ही वाला है। और उसके बाद वहिनी अपने घर चली जाएगी और तुम लोग कनाडा। तेरे मुंह में घी शक्कर, बस उसी पल का इंतजार करती हूँ मैं। आएगा आई, वो दिन भी जरूर आएगा। वैसे भी सब कुछ कानून के हिसाब से ही तो हो रहा है। लेकिन आई, एक बात का ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या? अब देखना, इतने सालों के बाद तो इंडिया वापस आई है, अपने घर में रह रही है। लेकिन तेरी पोतिया वो होटल में जाकर रह रही हैं। आई, तुझे ऐसा नहीं लगता कि तू अपनी पोतियों से ज्यादा वहिनी को अहमियत दे रही है? मैं मेरी पोतियों से ज्यादा वहिनी को अहमियत दे रही है? क्या बात कर रही है? अरे हट मेरी जूती से। आई, हुआ है आई, ऐसा ही हुआ है। अब अनजाने में ही सही, पर तू अपनी पोतियों के साथ अन्याय कर रही है। क्या बात कर रही है? हाँ आई, अब देख, वजह चाहे जो भी हो, पर वहिनी रह तो रही है इस घर में। और तेरी पोतियां, वो तो इस घर में मेहमान बनकर भी नहीं आ सकती हैं। जो तेरे करीब है वो तो तुझसे बहुत दूर है, और जो तुझसे दूर है वो तो तेरे साथ ही रह रहा है। अब देख, ऐसा ना मेरे दिमाग में आया, पर हो सकता है कि ओवी और तेजू के दिमाग में भी ये बात आए। और क्या पता हक से वो तुझसे अगर ये बात पूछ ले कि वो इस घर में नहीं आ सकते, तब तो उन्हें क्या जवाब देगी? जवाब क्या देने का? 100% ये घर उनका है। जितना मेरा और उनके बाबा का इस घर पर हक है, उतना ही हक उनका इस घर पर है। उनके आगे जाके अर्चना को अहमियत देने का सवाल ही आता नहीं। मैं आज जाती हूँ और उन दोनों को पकड़कर यहाँ इस घर में रहने के लिए ले आती हूँ। तू देखना। आजी, मैंने कहा ना, मुझे उस घर में नहीं जाना है। तेजू जरा इसे समझा देना। क्या समझाऊं आजी? सही तो कह रही है, हमें नहीं जाना उस घर में जहाँ वो औरत रहती है। अरे तुम उस औरत को इतनी अहमियत क्यों दे रही हो? अपना घर, अपना परिवार के बारे में सोचो। मतलब? अरे मतलब तुम उस औरत की वजह से अपना घर परिवार छोड़ के क्यों अलग रहोगे? हाँ आजी, हम ये बात जानते हैं, लेकिन जब भी वो औरत हमारे सामने आती है ना, तो गुस्सा और बढ़ जाता है उसे देख के। नफरत सी हो गई है मुझे उससे। 3 महीने मुझे अपने घर में रखा और मुझे भनक तक नहीं लगने दी। मैं उस घर में नहीं जाने वाली, बाकी आप इससे पूछ लो। नहीं, मुझे मालूम है ये सब मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। उस औरत के साथ झगड़ा करने के लिए
ये तुम्हारी हिटलर आजी है ना, फिर डर काहे का? हाँ लेकिन आजी। अब देखो बेटा, तुम दोनों ना मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। इस लड़ाई झगड़े के चक्कर में ना हम एक दूसरे से कितने अलग हैं। इंडिया में हमारा पूरा परिवार होते हुए हम अलग अलग रह रहे हैं। अरे जरा अपने बाबा के बारे में सोचो ना, वो झेल रहे हैं ना उस औरत को। तो तुम भी आओ ना हमारे साथ वहां रहने के लिए। मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, तुम्हारी बहुत याद आती मुझे। आजी हमें भी तेरी बहुत याद आती है। याद आती है तो चलो ना घर पे, हम सब साथ में रहेंगे। फिर तुम्हारे बाबा, तुम्हारा दादा, मैं और तुम दोनों हम साथ मिलकर बहुत बहुत मजे करेंगे। हाँ? चलते हैं ना? अब देखो, तू, तेजू, बाबा, मैं, सच्चू दादा एक तरफ और वो औरत एक तरफ। अब तुमको तय करना है ज्यादा अहमियत किसको देनी है। बहनी, आज भी मंदिर गई थी? हाँ, संकष्टी है ना। वो मैं जानती हूँ, लेकिन इतना कुछ हो गया है आपके साथ और फिर भी आप। बंधु, इन सारी बातों का एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं। देख बंधु, हालात चाहे अच्छे हो या बुरे हो, श्रद्धा में कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और तुझे पता है, आज जब मैं मंदिर गई ना बंधु, तो मैंने गणपति बप्पा से सिर्फ एक ही चीज मांगी। हो सकता है कि शायद वो मेरी ख्वाहिश जल्दी से जल्दी पूरी कर दे। मैं देखती हूँ। रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी। 18 साल से उठा रही हूँ अपना सामान, जरूरत नहीं है आपको। अब देख, तेरी बेटियों को तेरी आंखों के सामने तेरी दुश्मन कैसे बनाती हूँ। कौन है आई? वो बाबा, आज हमने आपसे काफी रूडली बात की और हमें रियलाइज हुआ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके बेटा, ये तो बाबा, एक्चुअली आपके जाने के बाद हमें ऐसा फील हुआ कि इस तरह हम आपसे बात नहीं करना चाहिए था, और वो भी उस औरत के लिए जो हमारी लाइफ में अब कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं रखती। उसकी वजह से हम अपने बीच में क्यों डिफरेंसेस क्रिएट करें। ओवी, तेजू, अच्छा हुआ कि तुम लोग यहाँ आ गए। तुम्हें पता है, ये वही घर है जहाँ तुम्हारे बाबा पैदा हुए थे और बड़े भी हुए। और जो तुम्हारे सच्चू दादा है ना, उन्होंने तो खूब शैतानियाँ की, खूब मस्तियाँ भी की। और अच्छा हुआ कि तुम दोनों यहाँ रहने के लिए आ गए और तुम्हें मौका मिल गया है रहने का। अरे मौके की क्या बात है, ये घर तो इन्हीं का है। ये जब चाहे इस घर में आ सकती है, रह सकती है। अगर बाहर के फोकट में आकर रह सकते हैं तो मेरी बेटियां क्यों नहीं।
आई वंदु, जरा इनके खाने पीने का इंतजाम करना बेटा। हाँ? इनको इनका कमरा दिखाती हूँ। तेजू, आ, ये है तुम्हारा कमरा। तुम दोनों यहाँ सोएगी। इस कमरे में तेरे बाबा और दादा और मैं और हमारी सुंदरी हॉल में सोएंगे। आई, मैं और सचिन हॉल में सोते ही हैं। तू और सुंदरी हमारे कमरे में सो जाया कर। अच्छा बाबा, चलो चलो चलो, सामान उठाओ, चलो। आई, ओ, अर्चना कहाँ सोएगी? कहाँ मतलब? किचन में। उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है, तो पढ़ने तो उधर किचन। आई तू तेरी बीवी बड़ी दिलवाली है बाबा। वो इस घर को अपना घर मानती है ना, तो पड़ी रहेगी किधर भी, उसे कोई ऐतराज नहीं होगा। हाँ, आप बिल्कुल सही कह। देख, मैं किचन में सो जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी पहले ये घर जितना मेरा था उतना ही आज भी है ना। और वो भी तेजू के लिए क्या मैं किचन में नहीं सो सकती? मैं बस अपना सामान ले लेती हूँ रूम से और आप लोगों के लिए चादर और तकिया लेते रहती हूँ। इट्स ओके, ये सब करने की जरूरत नहीं है। बस अपना सामान बाहर निकाल दो और मेक श्योर कि कमरा साफ हो जाए। ओके? क्या बदतमीजी हो? इस तरह से बात करते अपने अपने बड़ों से माफी मांगो अर्चना से। बाबा, आप मुझ पे चिल्ला रहे हैं? आप इस तरह मुझ पे कभी नहीं चिल्लाए, और आज इस औरत की वजह से आप मुझ पे चिल्ला रहे हैं? मत रो बेटा, मत रो, रो मत। चल आके चल अंदर जा। हाँ? मैं ये ले चलती। माला, आपको इस तरह ओवी को डांटना नहीं चाहिए था। वो भी मेरे लिए। मैं नहीं चाहती कि आप में और ओवी में कोई भी प्रॉब्लम हो, वो भी मेरी वजह से। आप प्लीज मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप बच्चियों को नहीं डांटेंगे, खासतौर से मेरे लिए। बिल्कुल नहीं। आई, आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, लेकिन आप बहनी को तो जानती हैं ना, उनकी अच्छाई दुनिया भर की बुराई पर हावी हो सकती है। जिस तरीके से उन्होंने दादा को बदला है, मुझे पूरा विश्वास है वो आई, ओवी और तेजू तीनों को बदल देगी। और वही उन सबके भी उतने ही करीब आ जाएंगी जितने आज दादा के करीब है। आप देखिएगा, कोर्ट के ऑर्डर पूरे होते ही वो सब लोग एक साथ होंगे। आजी आत्या बिल्कुल सही कह रही है। तो देखना, आई अपने प्यार से ना उस घर में सबकी राय बदल देगी। तुम लोग बहुत जज्बाती होकर सोच रहे हो, लेकिन ये क्यों भूल रहे हो कि सविता ताई और अर्चना की बेटियां अर्चना से कितनी नफरत करती है, उसके बारे में क्या क्या सोचती हैं। और जहां तक उनके करीब आने का सवाल है, तो मैं नहीं चाहती कि वो लोग एक दूसरे के करीब आए।
मैंने तो अर्चना को उस घर में रहने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी है क्योंकि वही एक रास्ता है उस घर से और मानव से दूर होने का। आप ये क्या कह रही हैं? बिल्कुल सही कह रही हूँ, क्योंकि उस घर ने उसे दिया ही क्या है? सिर्फ दुख। तुम लोगों को उसकी जिंदगी में आने वाली छोटी सी खुशी दिखाई दे रही, लेकिन मुझे उसकी जिंदगी में आने वाला तूफान दिखाई दे रहा है।